हाँ भाई देखो, अपन क्या पढ़ रहे थे? मूल अधिकार। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। कितनी थी? 7। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 मूल अधिकार है। पिछली क्लास में अपन ने चर्चा कर ली थी 6 मूल अधिकार कौन से हैं, कौन सा मूल अधिकार कब जोड़ा, कौन सा मूल अधिकार कब हटाया। देखो, समानता का जो अधिकार है, कितने अधिकार है? 6। पहला अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ये चीज जो आपके भविष्य में आगे तक काम आएगी अगर अनुच्छेद याद हो जाते हैं आपके, क्योंकि मूल अधिकारों में से हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं, हर एग्जाम में। यहाँ तक तो आएंगे ही आएंगे, तुम्हारे कंपटीशन के एग्जाम दोगे तो वहाँ भी और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और अनुच्छेद हर किसी के याद भी नहीं होते। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है कि विधि जाति सब एक समान, छूत अछूत उपाधियों का अंत। एक बार बोलेंगे साथ में, विधि जाति सब एक समान, छूत अछूत उपाधियों का अंत। विधि जाति सब एक समान, छूत अछूत उपाधियों का अंत। विधि का मतलब है कानून। विधि का मतलब क्या है? कानून। यानी कानून के सामने भारत के समस्त नागरिक क्या है? समान है। जाति का मतलब होता है कि जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर सभी व्यक्ति क्या हैं? समान है। चाहे कोई सी जाति में पैदा हुआ हो, चाहे कोई से धर्म में हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, महिला हो या पुरुष हो, सब एक समान। इसमें आधार कितने हैं? 5 आधार हैं। 15 में 5 आधार है, जाति धर्म वर्ण वंश रंग के आधार पर समानता। सब एक समान का मतलब अनुच्छेद कितना? 16। इसका मतलब है अवसरों में समानता। क्या है? अवसरों में समानता। अवसरों में समानता। अवसरों में क्या मिलेगी आपको? समानता। समानता। अवसरों में समानता का मतलब क्या है कि कोई राजकीय सेवा के लिए कोई भर्ती निकलती है या कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई को लेकर है, तो वहां पर सभी के लिए समान पद हों। सभी के लिए क्या हो? समान पद। ये आगे की बात है कि पिछड़ी जो जातियां हैं उनको समानता के स्तर पर लाने के लिए उनमें बाद में आरक्षण का प्रावधान किया गया। उसके बाद में छूत अछूत मतलब अस्पृश्यता, छुआछूत कि ये हरिजन है, ये बैरवा है, ये चिमार है, इस तरह की कोई शब्दावली, यानी सामाजिक जो संस्थान हो, जैसे स्कूल है, कोई पंचायत भवन है, या फिर कोई सार्वजनिक तालाब है, कोई टैंक है, उस पर सभी को समान रूप से उपयोग में लेने का क्या है? अधिकार है। समानता का अधिकार है वहां पर। और 18 अनुच्छेद कहता है, एक बात याद रखोगे, अगर इस प्रकार की गतिविधि होती है, छुआछूत होता है, तो वहां पर एक एक्ट काम करता है जिसके तहत छुआछूत विरोधी एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? गिरफ्तार कर सकते हैं। इसका मतलब अपन इतना सा याद रखने के लिए रख सकते हैं कि अनुच्छेद 17 में खतरा है। 17 में क्या है? खतरा है। खतरा है। फिर है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है कि जो सम्मानित उपाधियां दी जाती हैं, नाम स्वरूप उपाधियां दी जाती है, जैसे उस समय सरदार की उपाधि दी जाती थी, नाइटहुड की उपाधियां वगैरह गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों को दी जाती थी। आपको पता होना चाहिए कि 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसमें जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेज सरकार को क्या कर दी थी? लौटा दी थी। क्या कर दी थी? लौटा दी थी। तो उपाधियों का अंत का मतलब होता है कि आप 2 क्षेत्रों में उपाधि धारण कर सकते हैं, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में और एक सेना के क्षेत्र में। इनको छोड़कर सभी उपाधियों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो अनुच्छेद 14 में
विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में जाति धर्म वर्ण वंश के आधार पर समानता, अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता, अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। इस प्रकार ये कितने अनुच्छेद समानता के पूरे होते हैं? हमारे 5 अनुच्छेद पूरे होते हैं। दूसरा जो अधिकार है हमारा वो है कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? 19 से 22 तक। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है? ध्यान से सुनेंगे। अनुच्छेद 19 में मैंने ट्रिक जो बनाई है उसमें बनाया है वह दोस्त, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, वह दोस्त प्राण देकर संरक्षण किया। वह कब करते हैं अपन? दोस्ती कब निभा सकते हैं? जब हमको क्या मिलेगी? स्वतंत्रता। अब वहाँ के लिए हमने अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 6 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के द्वारा प्राप्त कर रखी हैं, जिसमें पहला बोलना, दूसरा सभा करना, तीसरा समिति बनाना, चौथा घूमना, पांचवा रहना और छठा प्राप्त करना। कुल मिलाकर हम इस स्वतंत्र देश में स्वतंत्र विचरण कर सके, स्वतंत्र रूप से हम बोल सके। बोलने का मतलब न केवल बोलना है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। चाहे आप नाच कर करें, चाहे आप गा कर करें, चाहे आप चित्र बनाकर करें, चाहे आप कोई मूर्ति बनाकर करें, चाहे आप संकेतों के रूप में अपनी अभिव्यक्ति करें, मतलब सामने वाला समझ जाना चाहिए। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप कोई सभा समिति बना सकते हैं, सभा कर सकते हैं, कोई मीटिंग का आयोजन कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता है आपको। पहले परतंत्र भारत में इस तरह की स्वतंत्रताएं नहीं थी। आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को जब सभा हो रही थी तो अंग्रेज सरकार के द्वारा उस सभा पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी गोलियां चला दी गई थी जनरल डायर के आदेश पर। कोई समिति, कोई संगठन आप बना सकते हैं। आप देश में और देश के बाहर भी, वीजा लेकर देश के बाहर और देश में कहीं भी आप क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं और आप कहीं भी रह सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो हमें जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने की स्वतंत्रता नहीं थी। अब जम्मू कश्मीर को राज्य से दर्जा समाप्त करके, जो पीओके के अधिकार में भी था उसको भी समाप्त करके, और अब आज के दिन हम जम्मू कश्मीर में भी जमीन खरीद सकते हैं और रह सकते हैं। यानी जम्मू कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी बना दिया, यानी क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश। दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, एक लद्दाख और एक कश्मीर। और रहने के बाद आपको एक खाने के लिए तो कुछ चाहिए, तो आपको आजीविका की स्वतंत्रता है, यानी रोजगार प्राप्त करने के लिए आप कोई भी काम कर सकते हैं। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बाद हमें और आवश्यकता पड़ी तो 3 प्रकार की स्वतंत्रता और दी गई। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की स्वतंत्रता, जिसमें एक है झंडा फहराने की स्वतंत्रता। कौन सी? झंडा फहराने की। सार्वजनिक संस्थानों पर, सरकारी संस्थानों पर तो झंडे पहले भी फहराए जा रहे थे, लेकिन आज हम किसी दुकान पर, हमारे किसी निजी संस्थान पर, हमारे घर पर भी क्या फहरा सकते हैं? झंडा। बाकायदा जो प्रोटोकॉल बना रखा है कि सूर्यास्त से पहले झंडे को उतारना होता है, तो वो सारे नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम कहीं भी दुकान पर, मकान पर या अपने किसी संस्थान पर झंडा फहरा सकते हैं। इसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता, यानी अखबार वगैरह में न्यूज वगैरह देने की जो स्वतंत्रता है किसी भी प्रकार की, वो स्वतंत्रता प्राप्त करी। उसके बाद में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सूचना प्राप्त करने का हमें अधिकार है। कोई भी सरकारी संस्थान हो, उसमें किस प्रकार कार्य हो रहा है, उसमें किस प्रकार धन को खर्च किया जा रहा है, वो धन को सही यूज में लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा, किस प्रकार का एस्टीमेट है, किस प्रकार की कार्य प्रणाली है, उसके बारे में हम उसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता हो गई? 6 + 3 = 9 और 9 यहाँ भी है। अनुच्छेद 19 में 9 प्रकार की स्वतंत्रता वर्तमान में दी गई है। तब जाके हम इस स्वतंत्र देश में हंसी खुशी के साथ, खुले माहौल के साथ वाह करते हैं। उसके बाद में है दोस्त। दोस्त का मतलब क्या है?
बात कितनी अच्छी ट्रिक बनाई, वाह दोस्त क्या देकर, दोस्त भी किसको क्या देकर, प्राण देकर दोस्त ने क्या किया, हमारा संरक्षण किया। तो दोस्त का मतलब है कौन सी सिद्धि, दोष सिद्धि। किसी व्यक्ति के ऊपर दोष सिद्ध हो जाने के बावजूद भी क्या हो गया, दोष सिद्ध हो गया, दोष सिद्ध हो जाने के बावजूद भी उसका क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। कि उसने चोरी कर ली, चोरी करते हुए पकड़े गया तो क्या उसको उसी से टाइम मार दिया जाए, नहीं मारा जाएगा, उसका भी क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। कि यानी ये थोड़ी है दोष कर दिया उसने, चोरी कर ली या कोई और ऐसा कोई काम कर दिया तो उसको मारने से क्या उसका परिणाम बराबर हो जाएगा, नहीं होने वाला है। तो अनुच्छेद 20 कहता है क्या दिया जाए, दोष सिद्धि में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। आपने कई घटनाएं सुनी होंगी, बहुत सारे लोग कई बार मर्डर कर देते हैं, अपनी पत्नी को मार देते हैं, अपने बच्चों को मार देते हैं, अपने भाई को मार देते हैं, अपने पिता को मार देते हैं, माँ को मार देते हैं और खुद ही जाकर कहाँ चले जाते हैं, थाने में चले जाते हैं, कि वहां जाकर सरेंडर कर देते हैं, खुद स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मैंने ये मर्डर किया है। लेकिन क्या मर्डर के बदले उसका मर्डर कर दिया जाए, ऐसा नहीं किया जाएगा। तो दोष सिद्धि में क्या प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है। उसके बाद में प्राण देकर, प्राण देकर का मतलब होता है हमें हमारे प्राणों की और हमारे शरीर की, देह मतलब शरीर, हमारे शरीर की रक्षा करने का हमें क्या है, अधिकार है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, कोई हमें पीटने लगे, मारने लगे, कोई चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो, कैसी भी परिस्थिति में, तो हम हमारे किसी भी माध्यम से उसके, चाहे हम मारे, पीटे, भागे, किसी भी तरीके से हमको हमारे प्राण और शरीर का रक्षण करने के, संरक्षण करने का क्या दिया हुआ है, स्वतंत्रता दी गई है, इसके अधिकार दिया गया है। और लास्ट अनुच्छेद कहता है हमें सामान्य परिस्थितियों में भी क्या दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। आज हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे आपने कोई दोष थोड़ी किया है, नहीं। लेकिन यहाँ भी आपको क्या प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है। माता पिता के बाद, माता पिता संरक्षण अपने बच्चों की करते हैं, उसके बाद में जब स्कूल में छोड़ के जाते हैं तो माता पिता यही कहते हैं कि अब इनके माता पिता तुम हो। तो आप बिना संरक्षण के थोड़ी हो, कोई बाहर से आकर आपको कोई जज जो पीट जाए, ऐसा होगा नहीं होगा। तो आपने भी क्या प्राप्त कर रखा है, संरक्षण। तो आपको अनुच्छेद 22 के तहत संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। कितने अधिकार हो गए हमारे, दो। एक समानता का अधिकार और एक स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा जो हमारा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी आपका किसी प्रकार से कोई शोषण नहीं होना चाहिए। इसके तहत भारतीय संविधान में 2 अनुच्छेदों में अधिकार दिए हैं कि जैसे छोटे बच्चे, बालिका या महिलाओं का, मानव का किसी प्रकार से कोई व्यापार ना कर सके, यानी मानव तस्करी पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 में कहा है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 24 में कहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी प्रकार का कोई जोखिम भरा कार्य नहीं करवाया जाएगा ताकि उसका शोषण हो। इसलिए उसको शोषण के विरुद्ध यह अधिकार दिया है कि आपसे कोई भी, जो आप अगर 14 वर्ष से कम आयु के हो तो आपसे कोई जोखिमपूर्ण कार्य, कोई खदान में, कोई कारखाने में ऐसा कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा। जिसके इसके अलावा भी जैसे पहले हाड़ी प्रथा चलती थी, हाड़ी रखते थे बड़े जो जागीरदार थे, भाई उसके 10, 20, 50 बीघा जमीन है तो उसको हाड़ी रखते थे, बोलते करते। अब क्या होता था, हाड़ी की कैसे रखते थे कि उसके परिवार को कुछ पैसे दे दिए, 10-20 हज़ार रुपए दे दिए मान लो। अब वो ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज इतना हो गया कि उसके परिवार से वो चूक ही नहीं पा रहा। तो वो उस परिवार के किसी व्यक्ति को परमानेंट अपने घर ले आएगा और काम करवाएगा, जिसको बंधुआ मजदूरी भी कहते हैं। बंधुआ मजदूरी कह दो, हाड़ी प्रथा कह दो, चाहे सागड़ी प्रथा कह दो, एक ही बात है। बात समझ में आई क्या? तो हाड़ी प्रथा पर भी आज क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। तो अनुच्छेद 23 और 24 हमारा शोषण नहीं हो इसका हमें अधिकार देते हैं, यानी शोषण के विरुद्ध है ये। तो अधिकार नंबर 3 हो गया। अधिकार नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28।
25 से 28 कितने अनुच्छेद है इसमें बता सकते हैं आप? 25, 26, 27 और 28 कितने अनुच्छेद है? 4 कितने अनुच्छेद है? 4 25, 26, 27 और 28। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि चाहे आप जिस भी धर्म में जन्म लिया है, आपने कोई से भी धर्म में जन्म लिया है, लेकिन आप चाहे जिस धर्म को मान सकते हैं, चाहे जिस धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उस धर्म का प्रसार कर सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 25 के अनुसार। अनुच्छेद 25 धर्मानुसार आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। हम चाहे तो धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं, ये अधिकार दे रखा है, लेकिन किसी दबाव के कारण नहीं, किसी लोभ के कारण नहीं, किसी लालच के कारण नहीं, या कोई हमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए तो हम नहीं करेंगे। अनुच्छेद 26 कहता है कि आपने चाहे जो धर्म माना है, चाहे जो धर्म स्वीकार किया है, उस धर्मानुसार आपको कोई संस्था, कोई मंदिर, कोई ट्रस्ट, कोई समिति, कोई गिरजाघर, इस तरह का कोई भी समूह, संस्था, कोई भवन निर्माण, जैसे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो कोई जिस धर्म को आप मान रहे हो उस धर्म के अनुसार आप मंदिर, मस्जिद, संस्था, कोई ट्रस्ट का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता है। लेकिन अनुच्छेद 27 ये कहता है कि आपको धर्म के अनुसार चंदा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी आप, ये जरूरी नहीं है कि राम मंदिर बन रहा है तो भाई आप 1 लाख रुपए तो आपके लिए जबरदस्ती थोपे जा रहे हो। जबरदस्ती चंदा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और धर्म के अनुसार अगर किसी संस्था में चंदा आया भी है तो गवर्नमेंट उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाएगी। अनुच्छेद 28 कहता है कि धर्म के अनुसार आप खूब कुछ करो, लेकिन राज्य किसी धर्म विशेष का संरक्षण नहीं करेगा, धर्म विशेष की उन्नति नहीं करेगा, धर्म विशेष के विकास के लिए कोई कार्य नहीं करेगा। लेकिन भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद 28 का एक अपवाद है जो सीधा सीधा हमारा अधिकार बनता है, 5वां, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। विशेष बात यह है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार सबके लिए नहीं है। इस अनुच्छेद में सबके लिए नहीं है, ये केवल किसके लिए था? अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यक जैसे भारत में बहुसंख्यक है हिंदू, तो अल्पसंख्यक कौन हो गए? मुस्लिम। उनकी संस्कृति और शिक्षा का विकास करना, उसका उत्थान करना, उसे बनाए रखने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। अभी इसमें एक बात बाकी है कि ये तो अल्पसंख्यकों के लिए, तो हमारे लिए शिक्षा का प्रावधान कहां पर है? हम भी तो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो भी बताएंगे। देखो, अब आता है छठा अधिकार। ये 5 अधिकार, अगर छठा अधिकार हमारे पास नहीं है, अगर ये छठा अधिकार नहीं है तो ये 5 अधिकार का कोई महत्व नहीं है। ये 5 अधिकारों का संरक्षण करने के लिए, इन 5 अधिकार हमें सही तरीके से मिल सके, इसके लिए छठा अधिकार दिया गया है जो कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी ये सारे अधिकारों का अधिकार कहते हैं इसको। अधिकारों का अधिकार किसको कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की क्या कहा है? अगर ये नहीं हो तो इनके प्राप्त होने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संविधान की आत्मा कहा है। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। यानी हमारे मूल अधिकारों का अगर हनन हो, हमारे मूल अधिकारों को हमसे कोई छीने या हमें हमारे मूल अधिकारों पर रोक लगाए, तो हम इनके हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय हमारे अधिकारों का क्या करता है? संरक्षण करता है। क्वेश्चन पूछ ले, हमारे अधिकारों का संरक्षण करता कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। लेकिन उच्च न्यायालय का अनुच्छेद अलग है। उच्च न्यायालय जो है वो हमारे अधिकारों का जो संरक्षण करता है वो अनुच्छेद किसके तहत करता है? अनुच्छेद 226। इसके तहत हम कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट देश में एक ही है, दिल्ली में, लेकिन हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य में अलग अलग है। समझ में आ गई? यह है कि आगे की बात है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर किसने कहा? अंबेडकर ने कहा। और कब हम
सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, तो मूल अधिकारों का क्या होने पर? अनंत होने पर। इस प्रकार हमने कितने अधिकार पढ़ लिए? 6। और ये अनुच्छेद अपन ने जो पढ़े हैं वो अनुच्छेद 14 से स्टार्ट किया है और अनुच्छेद 31 तक पहुंच गए हैं। 31 नहीं, कितने? 32 तक पहुंच गए हैं। अनुच्छेद 31 तो हटा दिया गया है, जिसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में और 19F में। 19 में ये जो स्वतंत्रता दी गई है 6, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 19G तक थी। कितने तक थी? G तक। तो 19F को क्या कर दिया? हटा दिया। जिस तरह अनुच्छेद 31 को हटाया उसी तरह उसको हटा दिया। कौन सा संविधान संशोधन किया था? 44वां संविधान। कब किया? 1978 में। 1978 में। सरकार किसकी थी? मोरारजी भाई देसाई की। मोरारजी भाई देसाई की सरकार के द्वारा 44वां संविधान संशोधन जब किया तो संपत्ति के अधिकार को हमारे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर 300K में डालकर विधिक अधिकार बना दिया। इस प्रकार कितने अधिकार कंप्लीट कर लिए अपन ने? 6 अधिकार। याद रखोगे हमेशा के लिए। अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के सामने सभी क्या है? समान है। लेकिन ये जो कानून के सामने समान है उसके बाद में कुछ भेदभाव भी किया गया है, लेकिन वो भेदभाव जो है वो संरक्षण के लिए किया है, समानता के लिए किया है। समझ गए? तो अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, वर्ण, रंग यानी वर्ण या लिंग के आधार पर क्या दी गई है? समानता। अवसरों में समानता अनुच्छेद 16 में। 17 में क्या है? खतरा यानी छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में 6 प्रकार की प्लस 3 प्रकार की स्वतंत्रता। 20 में दोष सिद्धि में संरक्षण। 21 में प्राण और देह स्वतंत्रता। 22 में संरक्षण। 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव दुर्व्यापार पर रोक। 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के शोषण पर रोक। 25 में धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता। 26 में कोई मंदिर, मस्जिद, ट्रस्ट, संस्था बनाने की स्वतंत्रता। और 27 में करों के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, चंदा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 28 में धर्म के अनुसार राज्य किसी विशेष धर्म की उन्नति नहीं करेगा। 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा। 31 हटा दिया और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं। इस प्रकार 14 से लेकर और 32 तक के सारे अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। बताएंगे आप? अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसरों में समानता। 17 में क्या है? छुआछूत का अंत। 23-24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आरटीआई की स्वतंत्रता अनुच्छेद किसमें होगी? 19 में। मैंने कहा था कि हमें यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, तो हमें जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया है वो अनुच्छेद 21A में दिया है। जिसमें अनुच्छेद 21A में दिया। कब दिया? 86वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। कब हुआ? 2002 में। जिसके तहत हमें यानी आम भारतीय नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का क्या मिला? अधिकार मिला। उसके बाद 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। राइट टू एजुकेशन का मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम। कब आया? 2009 में। और अभी आपको पता होना चाहिए नई शिक्षा नीति बनाई है गवर्नमेंट ने 2020 में, NEP 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब बनी? 2020 में। ये भी याद होनी चाहिए, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनाई। अब इससे आगे की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।